एवरीवन, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं रजिस्टर्स इन सीरीज एंड रजिस्टर इन पैरेलल यानी सिस्टम ऑफ रजिस्टर। तो इसके बारे में हमने शॉर्ट में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि सीरीज और पैरेलल में रजिस्टर्स को हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे इनके डेरिवेशंस कि किस तरह से हम इक्विवेलेंट रजिस्टर निकाल सकते हैं सीरीज के लिए। तो लेसन है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इस लेसन में हमने पूरा डिस्कस किया है कि क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है। तो उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन समझी है, उसका फॉर्मूला देखा है, इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरह से होती है वो देखा, डिस्कस किया है। उसके बाद हमने पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में भी हमने सेपरेटली डिस्कस किया है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, उसका यूनिट हमने देखा था। उसके बाद जो है हमने ओम्स लॉ देखा था कि किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ओम्स लॉ से रिलेटेड एक टर्म हमें मिली थी जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस के कुछ पैरामीटर्स है, कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड होता है, वो भी हमने फैक्टर्स डिस्कस किए थे। जैसे कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, उसी तरह से ये रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी, रो, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब हम देखने वाले हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। तो दो तरह से हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। रेजिस्टर्स को एक बार समझते हैं कि रेजिस्टर्स जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, यानी आपके सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको रोकने का काम जो करते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि जो भी हमारा कंडक्टिंग वायर होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। लेकिन क्योंकि जो कंडक्टर है उसके पास पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो ड्यूरिंग दैट फ्लो ये जो पॉजिटिव आयंस हैं दे कॉज डिस्टर्बेंस, दे कॉज ऑब्स्टैकल टू द फ्लो ऑफ चार्ज। और ये जो ऑब्स्टैकल क्रिएट होता है उसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज और अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। अब रेजिस्टेंस को हम इंट्रोड्यूस क्यों करते हैं? ये नेचुरली किसी भी कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन इन सम केसेस जहां हम चाहते हैं कि करंट ज्यादा फ्लो ना हो, कम करंट फ्लो हो, तो उस पर्टिकुलर केस में हम रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी एक्स्ट्रा से, बाहर से हम किसी रेजिस्टर को, एक डिवाइस है उसे कनेक्ट करके हमारे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, ओवरऑल जो अपोजिशन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। और ये जो रेजिस्टर्स की हम बात कर रहे हैं इसको हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब हम इस तरह से रेजिस्टर्स को सीरीज में यानी सिक्वेंशियल मैनर में कनेक्ट करते हैं तो हमें इस पर्टिकुलर केस में जो करंट मिलता है वो सेम रहता है। मतलब इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो सभी रेजिस्टर्स के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो सेम रहेगा। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस हम हमेशा दो टर्मिनल जो है पॉजिटिव और निगेटिव उसके अक्रॉस यानी पैरेलल में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जो R1 है इसका पॉजिटिव और निगेटिव और R2 का जो पॉजिटिव और निगेटिव है, क्योंकि इन सबके पॉजिटिव निगेटिव सिक्वेंशियल मैनर में कनेक्ट है तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस हमें डिफरेंट मिलता है। जैसे कि यहाँ पे R1, R2 और R3 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा V1, V2 और V3, जबकि R1, R2 और R3 के अक्रॉस जो करंट है वो सेम रहेगा। यानी अगर हम I1 की बात करें, I1 करंट अगर R1 के अंदर है, I2 करंट अगर R2 के अंदर है और I3 करंट अगर R3 के अंदर है, इस रेजिस्टर के अक्रॉस है, तो ये तीनों की वैल्यू सेम रहेगी। मतलब I1 विल बी इक्वल टू I2 विल बी इक्वल्स टू I3, जो कि बराबर होगा पूरे सर्किट का जो करंट है जिसको हमने I से रिप्रेजेंट किया है। पूरे सर्किट का करंट I के बराबर ही I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3 रहेगा। लेकिन अगर हम पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस V से रिप्रेजेंट करते हैं तो पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इनके एडिशन के बराबर रहेगा। मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंडिविजुअली डिफरेंट हमें मिलने वाला है बिकॉज ऑफ द कनेक्शन, जिस तरह से हमने कनेक्शन किया है उसके वजह से। ठीक है, यह सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से रहेगा और पूरे सर्किट का जो करंट है वो ये रहेगा।
अब बात करते हैं पैरेलल में। तो पैरेलल में हमने देखा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में V जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, वो आपको सेम मिलेगा तीनों रजिस्टर के अक्रॉस, लेकिन जो करंट है, पूरे सर्किट का करंट कितना है, I। तो पूरे सर्किट का जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है, यहाँ से जो I करंट आ रहा है वो डिवाइड हो जाता है I1, I2 और I3 में। इसका मेन रीजन ये है क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो कनेक्शन है आपका, इस कनेक्शन के वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो I करंट है वो डिवाइड हो जाता है। करंट की बात करें तो टोटल करंट हमें मिलता है कॉम्बिनेशन ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ पे करंट डिफरेंट है लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, राइट। क्यों पोटेंशियल डिफरेंस सेम है? क्योंकि आप अगर ध्यान से देखो तो I1 का जो पॉजिटिव है, R2 का पॉजिटिव और R3 का पॉजिटिव, ये तीनों एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, दैट इज X पॉइंट, और इन सभी का निगेटिव जो है वो Y पॉइंट से कनेक्ट है। तो तीनों टर्मिनल के जो पॉजिटिव और निगेटिव है उन्हीं सी पॉइंट से हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको मेजर कर रहे हैं, इसलिए आपको हर जगह सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलने वाला है। तो ये 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये हुआ पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस, ये हुआ पूरे सर्किट का करंट। अभी हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना रहेगा। उसको हम पैरेलल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं RP के साथ, P मतलब पैरेलल। तो अगर पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, करंट जो है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 है, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस जो है RP वो क्या रहेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सिमिलरली सीरीज कॉम्बिनेशन में I अगर पूरे सर्किट का करंट सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस यानी RS जो है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, राइट। तो इन दोनों के आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ओम्स लॉ। हमें पता है ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाय R, राइट। तो अगर हम जैसे V ये पूरे सर्किट के लिए ओम्स लॉ अप्लाई किया हमने, अगर हम V1 यानी ये जो V1 है इसके लिए अगर ओम्स लॉ लिखे तो हमारा इक्वेशन बनेगा V1 इज इक्वल्स टू I1 R1। सिमिलरली जो V2 है उसके लिए इक्वेशन बनेगा V2 इज इक्वल्स टू I2 R2, एंड सिमिलरली जो V3 है उसके लिए इक्वेशन बनेगा V3 इज इक्वल्स टू I3 R3। आई होप यू आर गेटिंग कि किस तरह से हमने जो ओम्स लॉ है उसे यूज किया है। अब ये जो V1, V2 और V3 है, इन तीनों वैल्यूज को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और क्योंकि I1, I2 और I3 ये तीनों सेम है, ये I के बराबर है, तो जो हमारा इक्वेशन बनता है वो इस तरह से बनेगा। V के जगह हमने पुट किया है यहाँ पे, जगह यहाँ आ जाएगा IRS। ये सर्किट, पूरे सर्किट की बात हो रही है, पूरे सर्किट में करंट I है और पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस जो है वो RS है, ठीक है। इस सर्किट इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। V1 के जगह आ जाएगा I1 R1, लेकिन हमें पता है कि I1 विल बी इक्वल्स टू I, तो हम लिख सकते हैं I मल्टीप्लाइड बाय R1। सिमिलरली V2 के जगह आ जाएगा I मल्टीप्लाइड बाय R2, एंड यहाँ पे 2 रहेगा, और V3 के जगह आ जाएगा I मल्टीप्लाइड बाय R3। अब हमने I1, I2 और I3 के जगह I क्यों पुट किया है, क्योंकि यहाँ पे जो I है, I1, I2 और I3 है, ये क्या है, सेम है, करंट जो है वो सेम जाएगा सभी के अंदर, इसलिए हमने उसको I के साथ रिप्लेस किया। अगर आप I को यहाँ से कॉमन निकालो और फिर यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से उसे कैंसिल करो, तो हमें फाइनली जो इक्वेशन मिलता है वो मिलता है RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स हम कनेक्ट करेंगे उस हिसाब से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे, वैसे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे नंबर्स, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम कनेक्ट करते हैं तो जो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है वो I1 R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगा। मतलब जितने भी यहाँ पे रेजिस्टेंस हम लगाएंगे उन सब का एडिशन अगर हम करेंगे तो हमें पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस मिलता है। इस तरह से हमारे जो रेजिस्टर इन सीरीज है
उसके लिए हमें इक्वेशन मिलता है। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ। आप देख सकते हो V1 की जगह हमने लिखा IR1, V2 यानी IR2, V3 यानी IR3। तो जब हमने इक्वेशन पुट किया तो हमें मिला IR इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, और फिर I को हमने कैंसिल किया कॉमन निकाल के, तो हमें इक्वेशन मिलता है RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये जो है पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ा हमें मिलता है। सो R1, R2, R3 एंड RS is greater than the individual resistance. Obviously, अगर R1 की वैल्यू 2 ओहम है, R2 की वैल्यू 4 है और R3 की वैल्यू अगर 3 है, तो 2 प्लस 4 प्लस 3 यानी 9, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस जो है वो 9 ओहम हो जाएगा। तो 9 is always greater than individual. 9 is greater than 2, 9 is greater than 4 and 9 is greater than 3. Okay, so RS is greater than individual resistance. तो हमेशा जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं रेजिस्टर्स को, तो पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। तो जब भी हम चाहते हैं, जब भी हम ऐसा कनेक्शन चाहते हैं जहाँ पे हम पूरे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि करंट उसमें कम फ्लो हो, तभी जाके हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, राइट। तब हम रेजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है, आप देख सकते हो कि एक रेजिस्टेंस है 20 ओहम का, कंडक्टर है 4 ओहम का और उसको 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। तो अगर हम इसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो आपको बताना है कि इसका ओवरऑल करंट कितना होगा सर्किट के अंदर और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे 4 है और 20 है, तो टोटल रेजिस्टेंस बहुत इजीली निकल गया, दैट इज R। ये अगर आपका R1 है और ये R2 है, तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा R1 प्लस R2, मतलब 20 प्लस 4 दैट इज 24। तो आपको पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो मिलने वाला है 24। अब आपको पूछा है कि पूरे सर्किट का करंट कितना होगा। तो करंट निकालने के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। तो हमें पता है पूरे सर्किट का हमें रेजिस्टेंस मिला है 24, मतलब R की वैल्यू मिली है 24 ओहम्स, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट का, मतलब V जो है, V दिया है हमें 6 वोल्ट्स, राइट। तो करंट हम निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग दी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, V इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाय R। तो I जो है वो हमें मिलेगा V अपॉन R, दैट इज 6 अपॉन 24, राइट। तो V अपॉन R 6 अपॉन 24 दैट इज 0.25 एम्पियर। तो पूरे सर्किट में करंट जो है वो रहने वाला है 0.25 एम्पियर। क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट है तो इसके अक्रॉस यानी जो R1 है, R1 के अक्रॉस जो करंट रहेगा वो भी रहेगा 0.25 एम्पियर, एंड जो बल्ब है उसके अक्रॉस भी करंट रहेगा 0.25 एम्पियर। आई होप रेजिस्टर इन सीरीज जो है वो आपको क्लियर है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टर्स इन पैरेलल और इसका डेरिवेशन समझेंगे, साथ में इसके जो इक्वेशन है उसको भी समझेंगे।